सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत हुई। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा, झूठ बोलने वाला ताहयात नाअहल और बगावत करने वाला 5 साल नाअहल कैसे हो सकता है। ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। समाअत आज सुबह 9 बजे फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच की ताहयात नाअहली केस की समाअत। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि नाअहली के मसले को हमेशा के लिए तय होना चाहिए। वकील उस्मान करीम ने दलाइल में कहा, आर्टिकल 62(1)(f) सिर्फ कागजात नामजदगी की हद तक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अलादीनो बेयोग केस में 62(1)(f) के तहत नाअहली दी। 2020 में 3 रुकनी बेंच ने नाअहली को गलत करार दिया। जस्टिस उमरता बिंदयाल ने 2020 के फैसले पर फैसल वाड़ा केस का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का 62(1)(f) का समीउल्लाह बलोच का फैसला इसलिए चलेगा क्योंकि 5 रुकनी बेंच का है। चीफ जस्टिस ने उस्मान करीम को मुखातिब करके कहा, आप अच्छी तैयारी करके आए हैं और भी मुआवनत करें, इलेक्शन सर पर हैं, हमने ये मसला हल करना है। आईन और कानून के मुताबिक नाअहली से मुताल्लिक फैसला होना चाहिए। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामेंटेरियंस ने आइन बनाया, एक डिक्टेटर आया, दूसरा फिर तीसरा आया। डिक्टेटरों ने आकर सियासतदानों और आइन को बाहर फेंक दिया। जनरल अयूब ने आकर सबको बाहर फेंक दिया और अपने कवानीन लाए। आमिरों और सियासतदानों को एक साथ नहीं परखा जा सकता। आमिर मुंतखब होकर नहीं, आइन तोड़ कर आता है। आमिरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? कुछ लोगों ने कहा, चलो आधी जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर है। तरमीम भी गन पॉइंट पर आई। सियासतदानों को बुरा ना बोलें, वो अवामी राय से मुंतखब होते हैं। पार्लियामेंटेरियंस ने आइन बनाया। आइन का तकद्दस तब होगा जब उसे हम मानेंगे। ये तो हम कह लेते हैं कि बंदूक का तकद्दस मानेंगे। यहाँ बैठे जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है? कानून साजी को हकारत से नहीं देखा जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर कहा जा सकता कि अमीन नहीं, मगर ये तो नहीं कहा जा सकता कि सारी जिंदगी के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामेंट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी है। कुछ वकला कह चुके हैं कि नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। कुछ वकला ने कहा कि नाअहली का फैसला ताहयात रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अरकान असेंबली को जितनी भी हकारत से देखें, वो हमारे नुमाइंदे हैं। डिक्टेटर्स की दानिश को अरकान असेंबली की दानिश पर फौकियत नहीं दे सकते।